जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। महर्षि पतंजलि का 4th स्टेप है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब वायु, प्राण मतलब वायु या फिर वायु को नियंत्रण करना, है ना। तो स्वस्थ जीवन शैली का अभिन्न अंग है प्राणायाम। सबसे पहले कोई भी प्राणायाम करते हैं उससे पहले नाक साफ कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाक का कचरा जो है वो निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में हम करेंगे अब भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें कपालभाति प्राणायाम भी है इसी वीडियो में आगे। तो सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास को सिर्फ चेस्ट तक ही भरना है, पेट तक नहीं ले जाना है, चेस्ट तक ही भरना है और उसको निकाल देना है। 2.5 सेकेंड में एक हमारा ये राउंड कंप्लीट होना चाहिए और 1 मिनट में 12 बार हमें करना है और 5 मिनट में हम 60 बार इसको कर सकते हैं। जो हृदय रोगी है, जो हाई बीपी पेशेंट है, हार्ट प्रॉब्लम जिसको भी है, वो ये धीरे धीरे करेंगे। हाँ, सीधी कमर सीधी रखनी चाहिए। कोई भी प्राणायाम में कमर सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है, नहीं तो इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ऑब्वियसली पोस्चर से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप पाएंगे अपनी जीवन शैली में। हमेशा जहाँ भी बैठे, जहाँ कहीं भी आप बैठे, सीधे बैठे। और ये देखिए दूसरा जो हमारा स्टेप है, अगर हमें किसी को श्वास लेना छोड़ना नहीं पता चल रहा है तो श्वास ऊपर हाथ लेते वक्त लेना है और नीचे आते वक्त श्वास छोड़ना है। ये दूसरा तरीका है। जिसको भस्त्रिका प्राणायाम करने में मजा नहीं आ रहा है या फिर वो कर नहीं पा रहे हैं बिना ऐसे हाथ ऊपर किए, तो वो ऐसे हाथ ऊपर करके श्वास लेंगे और हाथ को नीचे लाते वक्त श्वास छोड़ेंगे। सबसे पहले धीमी गति से लेना है, फिर धीरे धीरे मध्यम गति पकड़नी है, उसके बाद में तीव्र गति से हम ये भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। ये दूसरी तरह से हम भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। इसे 5 मिनट तक हमें करने की आदत डालनी चाहिए। जो भी हमारी घड़ी है, बेल्ट है, चश्मा है, वो सब उतारना है, उसमें ये पहन के नहीं रखना है। सात्विक आहार लेना है, ताजी सब्जियां खानी है, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए और दूध घी पे जोर देना है। शुद्ध दूध और शुद्ध घी जिसको मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो अपना सात्विक आहार रखना है और बिल्कुल मांस, मच्छी, अल्कोहल, इन सब से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। प्राणायाम, प्राण पे आयाम। फिर जब हमें लगे कि नहीं, हमें या फिर तो चक्कर आ रहा है या हमसे नहीं हो रहा है, तो हम धीरे धीरे गैप लेके भी कर सकते हैं। अपनी यथाशक्ति करना है। ऐसा नहीं कि हमें बहुत चक्कर आ रहा है फिर भी हम किए जा रहे, ऐसा नहीं करना है। आपके शरीर का आपको सबसे ज्यादा पता है। अब ये है तीसरा तरीका जिस तरह से हम कर सकते हैं। बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो नहीं कर पाते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। उनको पता नहीं चलता है कि कब सांस लेनी है, कब छोड़नी है। तो इस तरह से हम बोल के कर सकते हैं। अब है हमारा कपालभाति जो दूसरा प्राणायाम हम कर रहे हैं अभी। हाथ मुद्रा हमें ध्यान रखनी है। मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, इन तीनों में से कोई भी आसन में बैठना है। ये देखो छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं हमारे कपालभाति। तो इसमें लंबी गहरी सांस लेनी है, फिर छोड़नी है, फिर पेट दबना चाहिए, हमारा श्वास निकलनी चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है, श्वास निकलनी चाहिए, लेनी नहीं है इसमें। तो इस तरह से हमें कपालभाति करना है। ये हम गोमुखासन में भी कर सकते हैं और गरुड़ासन में भी
खड़े होके भी कपालभाति कर सकते हैं। बस हमारा पेट दबना चाहिए, श्वास बाहर निकलनी चाहिए, कंधा कमर सब सीधे रहने चाहिए। 1 सेकंड में एक ही लेना है हमें स्ट्रोक। 1 मिनट में 60 स्ट्रोक, 5 मिनट में 300 बार, 15 मिनट में 900 बार। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो 15 मिनट तक भी पहुंच सकते हैं। बीच में विराम हम ले सकते हैं। कैंसर, एड्स, डायबिटीज़, डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारियां इससे ठीक हो सकती है। एकाग्रता हमारी बढ़ती है और बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए। जो इसे करेंगे उनकी एकाग्रता बहुत अच्छी बढ़ जाएगी, उनमें सब कुछ याद रहेगा, याद शक्ति बहुत स्ट्रांग रहती है। तो ये राजा कहलाता है। तो इससे एक एक नाड़ी शुद्ध होती है और बहुत ही अच्छा ये प्राणायाम है कपालभाति। तो इसे हमें हर रोज करना चाहिए, गर्भावस्था में नहीं।